राम राम सा, खंभा गणी, नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। और हमारे साथ जुड़े हुए डॉक्टर आशीष हांडा, आवर आम आदमी पार्टी एक्सपर्ट। आई वुड पुट इट दैट वे। ही इज अ सक्सेस कोच एंड ही इज अ मोटिवेशनल स्पीकर, अ वेरी फाइन पॉलिटिकल एनालिस्ट। एंड वैसे तो पॉलिटिक्स से इनका दूर दूर तक नाता नहीं है, बट ही इनकी जो नजर है वो बड़ी तेज है। और सबसे अच्छी है जिन्होंने मेरे को जो पॉइंट व्यू बोले, जो किसी की नजर में आ ही नहीं रहा है कि हर जगह 6% का मामला क्या है। सर, ये आम आदमी पार्टी, या मैं ये बोलूं अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा है, उनको 6% से के साथ कोई अटैचमेंट है? नंबर 6 के साथ कोई फिक्सेशन है क्या? जी सर, वहां से शुरू करते हैं। जी, गायत्री जी, आपको, आपके सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। गायत्री जी, जब मैं छोटा था ना, तो मेरी फेवरेट गेम मालूम क्या थी? लूडो। लूडो में अपन डाइस यूं करके घुमाया करते थे। ठीक है, वो शकुनी बाबा के टाइम से शुरू होता था। वो महाभारत में भी हमने देखा, ट्यून आती थी, टू। और वो शकुनी बाबा जब डायस घुमाते थे ना, तो उनकी कलाकारी सारी उसी में थी कि सबसे बड़ा नंबर जो डायस में आता था, एक सिंगल डायस में, वो होता था 6। फिर थोड़ा मैं बड़ा हुआ, क्रिकेट खेलना शुरू किया। तो क्रिकेट में जो मुझे बॉल मिलती थी ना, एज ए बॉलर मैं स्पिनर खेलता था, वो भी मिलती थी 6। तो मालूम नहीं क्यों मुझे लगा यार 6 बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन आ गया कि जब थोड़ा और अब थोड़ा सियाना होने लगा और अपने से ज्यादा सवा सियाने लोगों को देखने, मिलने, समझने का मौका मिला, तो देखा यार ये जो इतने बड़े बड़े करोड़ों हजारों करोड़ के स्कैम हो रहे हैं, चाहे वो लिक्वर स्कैम है, वहां पे 6% कमीशन आ रही है। इसके बाद अब ये पावर सब्सिडी का आज एक नया मुद्दा हम लोग आपके दर्शकों के साथ डिस्कस करने वाले हैं, जिसका हल्का सा जिक्र हमने थोड़े दिन पहले किया था। एलजी ने जब लेटर लिखा था आपके कुछ नेताओं के अगेंस्ट अरविंद केजरीवाल जी को, तो ये पावर सब्सिडी स्कैम आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं, इसमें भी एक बड़ा अहम मुद्दा जो है वो 6 की फिगर का है कि यहां भी 6% का कुछ कहानी है। वो क्या है, वो जानने समझने के लिए आपके सभी दर्शकों को अगले कुछ मिनट मुझे यानी डॉक्टर आशीष और आपको झेलना पड़ेगा। और जो लोग हमें झेल पाए अगले कुछ मिनट, वो ये 6 का राज डेफिनेटली आज सीख के, समझ के, जान के जाएंगे। तो गायत्री जी, अब तो मैं अपने आज के उद्बोधन का यहां से शुभारंभ करता हूं कि भाई आज जो है दिल्ली के अजब अलबेले और सबसे ज्यादा जिसको कहना अपनी तरह के अलग अकेले ऐसे स्वयंभू घोषित कट्टर ईमानदार नेता के ऊपर आज हम बिजली गिराने जा रहे हैं। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं सब्सिडी स्कैम इन पावर की। अभी पावर स्कैम क्या नया बला आ गई वो समझना पड़ेगा कि अब जब दिल्ली की जनता ने मेजॉरिटी देके ऐसी जबरदस्त प्रचंड जीत देके आम आदमी पार्टी को लाए, तो वो क्यों लाए? क्योंकि इन्होंने वादा किया था हम आपको 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। ठीक है जी, दीजिएगा, अच्छी बात है। तब किसी को ये नहीं कहा था कि ये 200 यूनिट फ्री तब तक है जब तक आपका 200 यूनिट तक ही कंजम्पशन है। लोगों को लगा अगर 300 यूनिट आती है, 200 फ्री हो गए, 100 का पैसा दे देंगे। लेकिन इन्होंने कहानी आधी बताई, अर्ध सत्य बताया। अश्वत्थामा मारा गया, नर नहीं पर हाथी वाला काम किया। लोग जिनको महाभारत का योद्धा नहीं समझ के रामायण का योद्धा समझ रहे थे, वो निकले महाभारत के योद्धा, क्योंकि अर्ध सत्य बताने वाले थे। और फिगर से खेलना यूं जबरदस्त आता है इस नटवर लाल को कि ये क्योंकि आईआरएस से आए हुए हैं, तो एक तो क्वालिफाइड हैं, हाईली एजुकेटेड है, दूसरी की डिग्रियों की मांग तो ये करते ही हमने देखा है, लेकिन ये नंबर से बड़ा अच्छे से खेल पाते हैं। वो कैसे, वो देखेंगे कि सबसे पहले तो आपको बताऊं कि आज और पिछले कुछ दिनों के अंदर इनके ऊपर जो पावर स्कैम की बात हो रही है ना, ये कहा जा रहा है कि दिल्ली सरकार ने बिजली कंपनियों को 8,000 करोड़ का फायदा गलत तरीके से पहुंचाया है। 8,000 करोड़, क्योंकि इन्होंने पावर परचेज कॉस्ट के नाम पे 6% सरचार्ज जो बढ़ा दिया, जो ऑलरेडी बेसिक जो स्लैब है यूजर्स का, उसको कहीं ऊंचा ले गया बाकी राज्यों की बनिस्बत। अच्छा, यहाँ पे जब ये सारी कहानी हो रही है तो दिमाग में आएगा कि भाई ये स्कैम हो कैसे जाता है? क्योंकि जब भी कोई चीज होती है तो बीच में ऑडिट वगैरह ये सब चीजें होनी चाहिए, क्योंकि ऑडिट होगा तो सब चीजें पकड़ी जाएंगी। तो अब ये जी भाई साहब ऑडिट कराने को तैयार नहीं है। पिछले 7 साल से सुप्रीम कोर्ट में ऑडिट का एक केस अटका हुआ है और दिल्ली गवर्नमेंट उसको कंटेस्ट ही नहीं कर रही है। दिल्ली गवर्नमेंट ने उसके अगेंस्ट कुछ पिटीशन ही नहीं लगाया है कि भाई इस मामले को सलटाओ, हमें ऑडिट करना है। आतिश जी ने कहा भी कि हम ऑडिट कराएंगे, क्योंकि जब एलजी साहब ने डंडा दिया, एलजी साहब का लेटर गया कि भाई आपको ऑडिट कराना चाहिए, आपको ऑडिट कराना है, आपको ऑडिट कराना पड़ेगा,
तो ऐसे में आतिशी जी ने कहा ठीक है हम ऑडिट करा लेते हैं। लेकिन ऑडिट किससे कराएंगे मालूम? बोले हम एक प्राइवेट कंपनी से ऑडिट कराएंगे। और उस प्राइवेट कंपनी की फीस कौन देगा मालूम आपको? उसकी फीस देगी दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार के घोटालों का जो कंपनी ऑडिट करेगी उसकी पेमेंट दिल्ली सरकार देगी। तो आपके दर्शकों को क्या लगता है कि वो निष्पक्ष राय दे पाएगी ऑडिट? जवाब है नहीं। एलजी साहब ने और कुछ मेन पॉलिटिकल पार्टीज ने क्लियर इसको कंडेम करते हुए कहा, इंक्लूडिंग बीजेपी एंड कांग्रेस, लेट मी नेम देम आल्सो, कि भाई अगर ऑडिट कराना है तो सीएजी से ऑडिट कराइए। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी खुद 2012-13 में जब शीला दीक्षित सरकार को घेरा करते थे, हम में से कितनों को याद होगा वो पतला सुकड़ा दुबला सा आदमी जो बिजली के खंभों पे चढ़ के लोगों की वो बिजली की तारे काटता था और जबरदस्ती तारे जोड़ता था और कहता था हम बिल नहीं देंगे, तुम लोग घोटाला करा रहे हो, सीएजी से ऑडिट क्यों नहीं करा रहे हो। तो जितनी चीजों की वो पतला दुबला लंबा आदमी मांग करता था, आज मोटा तगड़ा होने के बाद वो उन्हीं बातों को खुद भूल गया है। और अब जब बाकी उसको याद दिला रहे हैं तो बोलता है ना 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 ना, मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे झांसे में आ गया तो मोटा माल कहां से कमाऊंगा, मुझे भी तो अपने खर्चे चलाने हैं। और ये सारे घोटालों को खोलता हुआ जो पावर ऑडिट स्कैम अब ये अनरिवील हो रहा है, ये लोगों के पैरों तले जमीन खिसकाता चला जा रहा है। 2015 से जब से ये अपनी सरकार में आए हैं आम आदमी पार्टी, और जब से ये सब्सिडी देने की बात हुई है, अब तक 13,500 करोड़ की सब्सिडी का अमाउंट ये डिस्कॉम कंपनीज को दे चुके हैं। आपके व्यूअर्स के लिए, जब ये कहते हैं कि 200 यूनिट हम फ्री देते हैं, तो एक्चुअली ये उपभोक्ता से पैसा नहीं ले रहे हैं, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है डिस्कॉम जिसको कहते हैं, उसको तो पेमेंट जाती जाती है। तो उसको पेमेंट कौन करता है? उसको एज पर रूल दिल्ली सरकार, जिसने ये सब्सिडी देने का वादा किया, वो पेमेंट करती है। लेकिन यहां पे एक बड़ा विचित्र बात है, दिल्ली में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के तहत जब एलपीजी पे सब्सिडी डायरेक्ट बैंक अकाउंट में जा सकती है, तो इनको भी रिकमेंडेशन 2018 में दी गई कि भाई साहब आप भी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के क्यों नहीं कर लेते। बोले ना, अगर हम ऐसा कर लेंगे तो वो जो बीच वाले हमारे बिचौलिए दोस्त हैं जिनके माध्यम से सारा घपला हो रहा है, वो सारा घपला हम कैसे करेंगे। इसलिए एलपीजी में जहां करोड़ों सब्सक्राइबर्स को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है, ये इसको अडॉप्ट करने को तैयार आम आदमी पार्टी के सरगना नहीं है। कहीं ना कहीं एक कान खड़े होते हैं लोगों के कि भैया कुछ तो दाल में काला है, क्योंकि बिना आग के धुआं तो उठा करता नहीं। चलिए जी और आगे बढ़ते हैं। अब एक और नियम है, वो नियम क्या है जी? बिजली अधिनियम 2003 की धारा 108 कहती है कि अगर उसको लागू कर दिया जाए तो आपको ऑडिट कराना कंपलसरी हो जाएगा। इसके लिए भी इनको कई बार कहा गया कि भाई आप ये क्यों नियम लागू ही नहीं कर रहे हो। आज तक इन्होंने ये बिजली अधिनियम 2003 धारा 108 लागू ही नहीं होने दिया, क्योंकि अगर ये लागू होगा तो ऑडिट कंपलसरी हो जाएगा, और ऑडिट करते ही इनको पता है कि अब ये फंस जाएंगे। क्योंकि एलजी साहब ने भी जब रिकमेंडेशन भिजवाई तो वो रिकमेंडेशन क्या थी? वो रिकमेंडेशन ये थी कि भाई जो आप पावर सब्सिडी दे रहे हो वो एंड यूजर तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, वो तो पता करो कम से कम। और उसी के लिए डीईआरसी, दिल्ली इलेक्ट्रिक रेगुलेटरी कमीशन, उसने बिजली अधिनियम 2003 की धारा 108 के तहत ये कहा कि भाई दिसंबर 22 में ही कह दिया कि आप ये ऑडिट कराइए और आप इसको लागू कीजिए। लेकिन हमारे सबके चहेते जो आजकल कहीं दूर हमसे बैठे हैं नाराज होके, मनीष सिसोदिया जी जो अब तिहाड़ की शोभा बढ़ा रहे हैं, उन्होंने 27 जनवरी 2023 को इसको डिक्लाइन कर दिया कि नहीं भैया हमको नहीं कराना, हमको ये अधिनियम लाना ही नहीं है। उसके बाद एलजी साहब ने चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से एक स्टैट्यूटरी एडवाइस ऑफ डीईआरसी की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए भी भिजवाई कि ये जो आप डोमेस्टिक लोड 5 किलोवाट तक है उसी पे सिर्फ सब्सिडी दीजिए। उसको भी अभी तक इन्होंने अपनाया नहीं है, क्योंकि उससे भी इनके कुछ खास लोग जो है वो नाराज हो सकते हैं। इसलिए जो स्पेशल ऑडिट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरी कंपनीज 2016 से 22 तक की रिकमेंडेशन कई बार आ चुकी है, 2018 से लेकर अब तक, इसको ये सुनने को तैयार ही नहीं है। और आज की डेट में मजे की बात है, कुछ फैक्ट्स आपको बताऊंगा आपके ऑडियंस को। 2013 में जब इलेक्ट्रिसिटी दिल्ली में प्राइवेटाइज हुई तो उस समय जो इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट था ना, इट वाज टू द ट्यून ऑफ 60 to 70%।
लेकिन उसके बाद जब प्राइवेटाइजेशन हो गई, सख्ती होनी शुरू हो गई, प्राइवेट डिस्कॉम आ गई, तो अब ये गिर के करंट लेवल पे जो पावर थेफ्ट 60 टू 70% था, वो मियर 7 टू 8% रह गया है। डीईआरसी ने ये डिक्लेयर किया था कि अगर ये पावर थेफ्ट कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली रेवेन्यू जनरेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बढ़ जाएगा, और ऐसे में पावर स्लैब्स जो हैं, जो टैरिफ है जो हम आम आदमी से लेते हैं, रिड्यूस कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। थेफ्ट कम हो गया, सरप्लस बढ़ गया, प्रॉफिट्स बढ़ गए, मगर वो प्रॉफिट्स एंड यूजर डिस्ट्रीब्यूटर को कभी भी लोअर सब्सिडी या लोअर टैरिफ रेट्स के रूप में कभी भी पहुंचाए नहीं गए, जिसका सबूत यह है कि आज भी दिल्ली में डोमेस्टिक 8.5 रुपए और कमर्शियल 18 रुपए यूनिट हम लोग बिजली का दे रहे हैं। इसकी बात, ये जो एक और बड़ा फैक्ट मजेदार बताता हूं आपके दर्शकों को। 2 मेन कंपनीज थी जिनके ऊपर अरविंद केजरीवाल जी टारगेट करते थे, रिलायंस के ऊपर खास इनका निशाना रहता था। वो 2 कंपनी जो थी वो थी BRPL और BYPL। ये दोनों की दोनों जो है रिलायंस की कंपनी थी। इन दोनों के ऊपर जो दिल्ली गवर्नमेंट ने बकाया लेना था डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का, वो था 21,250 करोड़ रुपया। लेकिन मालूम है, अंदर ही अंदर सेटल करके ये 21,250 रुपए को सेटल करके इंटरनली सिर्फ 11,550 करोड़ में मामला रफा दफा कर दिया गया। 21,250 करोड़ की बजाय 11,550 करोड़, यानी तकरीबन आधा पैसा, यानी 11,000 करोड़ रुपया जो दिल्ली की जनता के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था, ये वो लोग कर रहे हैं जो दूसरों को सूट बूट की सरकार कहते हैं। ये वो लोग कर रहे हैं जो उद्योगपतियों के हाथों की कठपुतली दूसरों को कहते हैं। ये वो लोग हैं जो रिलायंस कंपनी का ये 11,000 करोड़ रुपया छोड़ देते हैं। एक मजे की बात और बताऊं, जो आपका टॉपिक है उसी से मैच करती हुई आगे उसको और डिस्कस करेंगे। ये जो कंपनी थी ना, इसने लेट पेमेंट सरचार्ज भी करना था, क्योंकि इसकी पेमेंट काफी टाइम से रुकी हुई थी, तभी तो ये 21,250 करोड़ हो गया था। तो जो लेट पेमेंट सरचार्ज, जिसको बिल में LPS के नाम से उपभोक्ता जानते हैं, वो 18% बनता है। लेकिन उसको भी पता है कितना लिया इन्होंने? मात्र 12%। 6% सीधा ही वेव ऑफ कर दिया। ये सूट बूट वाले लोगों के लिए, आम जनता की जेब को काट के, क्योंकि ये लोगों के साथ इनकी जो मिली भगत है, जो साठ-गांठ है, वो अगले 5 मिनट में आपके दर्शकों को और समझ में आएगी कि आखिर ये सब खेल क्या है। ये जो सब्सिडी है, इससे दिल्ली सरकार को फायदा कैसे हो रहा है, ये पैसा गोल 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 घूम के वापस इनके पास क्यों आ रहा है। ये IRS ऑफिसर इतना समझदार कैसे है कि इसको पैसों की घुमाने की सर्कुलेशन आती है, और ये जानता है कि एक जेब से निकाल के दूसरी जेब में पैसा कैसे डाल दिया जाए। फर्क सिर्फ इतना है कि वो एक जेब किसी और की होती है जिसमें से निकलता है, और जिसमें जाता है वो एक जेब इनकी होती है। ये जो कलाकारी IRS वालों को आती है ना, ये कहाँ चाय बेचने वालों को आती होगी। लेकिन ठीक है, सब अपने अपने हिसाब से काम करते हैं। तो अगली बात मैं आपको बताता हूं, जब ये टेक ओवर किया ना इन्होंने, तो उस समय प्राइवेट कंपनीज की जो देनदारी थी, किसको? डिस्कॉम की देनदारी थी प्रोडक्शन कंपनीज को। बिजली बनाने वाली कंपनी को जो देनदारी थी, बिजली बांटने वाली कंपनी की, वो थी 3200 करोड़ रुपया। इन्होंने अब फिर से अपना दिमाग लगाया, क्योंकि उसको इन्होंने फायदा पहुंचाना था, उसी से इन्होंने कुछ किकबैक्स लेने थे। तो इन्होंने फायदा क्या पहुंचाया, किस तरीके से? एक तरीके से ये 3200 करोड़ रुपया टोटली इन्होंने वेव ऑफ कर दिया। एक तरीके से कह रहा हूं, वो एक तरीके से कैसे किया? एक नया फिनोमिना, एक नया प्रिंसिपल, एक नई थ्योरी ये लेके आए। बोले देखो, हमको आपको सब्सिडी का पैसा देना है, क्योंकि हम उपभोक्ता से नहीं ले रहे हैं, आप हमारे कहने से, पर आपका खर्चा हो रहा है तो हमको तो देना है, हमको आपको पैसा ये देना है। अच्छा, ये 3200 करोड़ रुपया आपने हमको देना है, तो एक काम करो, आप ये 3200 करोड़ रुपया भी सरकार को दो मत, जो सब्सिडी का आपको पैसा मिलेगा ना, उसी में से काट पीट के ये अपन आपस में इंटरनली एडजस्टमेंट कर लेंगे, जिसका कोई रूल, कोई प्रावधान ऐसा है ही नहीं। अकाउंट्स को क्लियर रखते हुए इनको वो 3200 करोड़ रुपया अलग लेना चाहिए था, जो दिल्ली सरकार की किट्टी में जाना चाहिए था। और उसके बाद जो ये सब्सिडी दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, कितनी दे रहे हैं, उनकी कितनी पेमेंट बनती है, वो सब ऑडिट के अंडर आएगी, जो अब तक ये 13,500 करोड़ दे चुके हैं।
गलत या सही वो तो आगे आगे और 2 मिनट के अंदर हम समझेंगे। और इन्होंने क्या किया वो भी समझ लीजिए। जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है ना, उसका एक डिस्कॉम का एक बोर्ड होता है जो सारे इंपॉर्टेंट फैसले लेता है डिस्कॉम के रिगार्डिंग। कोई भी फैसला होता है, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हर जगह होता है, यहां पे भी जो सबसे इंपॉर्टेंट गवर्निंग बॉडी होती है वो डिस्कॉम का बोर्ड होता है। एज पर रूल ये जो बोर्ड है दैट कंस्टिट्यूट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और द टॉप लेवल स्पेशलाइज्ड पर्संस जिनको इस फील्ड की बहुत गहरी या जबरदस्त नॉलेज हो। लेकिन मालूम आपने जो आज तक नहीं हुआ वो करते हुए इस बोर्ड में किसको बिठाया? अपने लोगों को। इसके अंदर उन्होंने अपने ऑफिस बीयरर्स को बिठा दिया, जिनमें से एक का नाम है जैस्मिन शाह। ये बड़ा सुना हुआ सा नाम लगेगा आपके श्रोताओं को, क्योंकि जैस्मिन शाह का नाम पहले भी कई बार आ चुका है, शराब घोटाले में भी आ चुका है, क्योंकि ये बहुत चहेते हैं अरविंद केजरीवाल जी के, इसलिए हर जगह इन पे ये कृपा दृष्टि की जाती है कि जहां जहां मलाई खाने की जरूरत होती है इनको वहां भेज दिया जाता है। यहाँ पे बोर्ड के अंदर इनको बिठाया गया। अच्छा, ये तो पदाधिकारी है। इससे भी बड़ी बात एक और बताता हूं। राज्यसभा के एमपी बनाए, जिनके ऊपर बहुत एलिगेशंस तब भी लगी कि ये सीट आपने दी है या बेची है, ऐसा खुद के इनके बहुत सारे साथियों ने अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर एलिगेशन लगाए। और वो माननीय सांसद महोदय राज्यसभा के हैं मिस्टर एनडी गुप्ता जी। तो जो एनडी गुप्ता जी हैं उनके बेटे हैं नरेंद्र गुप्ता जी, अपने ही एमपी के बेटे को डिस्कॉम कंपनी का बोर्ड का मेंबर बना दिया इन्होंने। कोई जस्टिफिकेशन हो सकती है इसकी? ये डायरेक्ट एलिगेशंस इनके ऊपर लगी हैं, जिसका इन्होंने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। और वो क्यों बनाया? क्योंकि जो ये सब्सिडी का पैसा वहां दे रहे हैं वही पैसा वापस रूट होके इनके बंदों के माध्यम से ही वापस आप में आ रहा है, क्योंकि ये कंज्यूमर से 18% चार्ज करते हैं, लेट सरचार्ज जो होता है 18%, लेकिन आगे दिल्ली गवर्नमेंट में जमा हो रहा है 12%। 18% करेक्ट किया, 12% दिल्ली गवर्नमेंट में जमा हुआ, तो बाकी का 6% कहां गया? अब आपको समझ में आया वो 6% का खेल कहां है? हर जगह ये कोई ऐसा तरीका निकाल लेते हैं, कोई ऐसी तिगड़म बना लेते हैं कि पैसा कैसे घुमाया जाए, इधर से उधर ऐसे टोपी घुमाते हैं कि आम जनता तो बस ये सोचती रहती है कि मेरा भला किया जा रहा है। दिल्ली में सबसे ज्यादा महंगी बिजली है ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टेट्स इन इंडिया। फिक्स सरचार्ज सबसे ज्यादा है, और उसके बाद सब्सिडी का जो बहाना था कि 200 यूनिट फ्री मिलेगा, 201 होते ही 201 का पैसा लग जाता है। ऐसे ऐसे खेल इन्होंने खेलने शुरू किए हुए हैं। मुझे लगता है कि ये धीरे धीरे जैसे अब ये तारे खिंचती चली जाएंगी ना, वैसे वैसे अरविंद केजरीवाल जी के शातिर दिमाग के खेली हुई चालें जो है वो धीरे धीरे समझ में आएंगी। मैंने अपना सेशन शुरू किया था लूडो के साथ, खत्म करूंगा चेस के साथ, क्योंकि जिनको हम लूडो का खिलाड़ी समझते थे वो तो चेस के खिलाड़ी निकले। लेकिन उनको नहीं पता कि उनके सामने भी सबसे बड़ा खिलाड़ी बैठा है, जो कहता है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और जब तक देश से भ्रष्टाचार मिटेगा नहीं ये देश आगे बढ़ेगा नहीं। तो इसलिए मुझे लगता है एक एक करके सारी कालाकांडी इनकी अब जल्दी से जल्दी उजागर होगी, और जैसे जैसे उजागर होगी दिल्ली की जनता को समझ में आना शुरू हो जाएगा कि जिनको उन्होंने आंदोलन जीवी समझ के पावर में लाए थे, अलग किस्म की राजनीति करने वाले योद्धा समझ के पावर में लाए थे, कट्टर ईमानदार पार्टी समझ के पावर में लाए थे, असल में वो सब लोग तो वो कहीं ना कहीं आपके इमोशंस के साथ खेल के, क्योंकि कहते हैं ना आपका इतबार सिर्फ और सिर्फ वही तोड़ सकता है जिस पे आपने इतबार किया हो। तो दिल्ली की जनता ने इन पे भरपूर इतबार किया, और इन्होंने उस भरपूर इतबार को तसल्ली से, दिल से भरपूर और बार बार तोड़ने का काम इनके लिए तो रब भी रहता है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ आगे पर से क्योंकि 6% वाली बात हो रही है, 6% वाली बात हो रही है, और मैं ये सिर्फ ये जो 6% है ये सिर्फ अभी जो डिस्कॉम वाला अब निकल कर आ रहा है करप्शन स्कैंडल, सिर्फ इसी तक है, या फिर जो शराब घोटाला है उसमें भी 6% वाला कोई रोल है? क्योंकि 6% शराब घोटाले में तो
गायत्री जी, शराब घोटाले में तो हमने कई बार डिस्कस किया ना, क्योंकि वो तो जब सी अरविंद को बुला के मनीष सिसोदिया जी ने अरविंद केजरीवाल के घर में बैठक की थी, तो वहीं पे ये डिसाइड हुआ था ना कि भैया हम ये 5% से जो 12% का जो राइज कर रहे हैं वो इसी कंडीशन पे कर रहे हैं, और जितने भी शराब माफिया और शराब डिस्ट्रीब्यूटर्स थे वो सारे इसीलिए इंटरेस्टेड हुए थे कि आपका प्रॉफिट मार्जिन हमने इतना बढ़ा दिया है, लेकिन जो ये प्रॉफिट मार्जिन है, ये जो 6-7% बढ़ रहा है, ये आपको हमसे शेयर करना होगा, और अंडर द टेबल इस शेयरिंग का 50% आपको हमें देना होगा। यही सारा तो खेल था वहां पे भी तो 6% किकबैक का ही खेल था, और वो 6% किकबैक का जो वहां खेल था, वही 6% घोटाले का यहां केस निकल के आ रहा है। और वो घोटाला आज की डेट में 8,000 करोड़ से ऊपर का घोटाला बनता हुआ नजर में आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लोगों की आंखों में धूल झोंक के ये एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक स्कैम इनके अनरिवील हो रहे हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक बसेस का स्कैम हो, चाहे वो नॉर्मल डीटीसी बसेस का स्कैम हो, चाहे वो लिक्वर गेट का स्कैम हो, चाहे वो क्लासरूम बनाने का स्कैम हो, चाहे वो ये इलेक्ट्रिसिटी स्कैम हो, एक एक करके जहां पे भी इनके स्कैम आ रहे हैं, सब में मोडस ऑपरेंडी एक ही निकल के आ रही है कि हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर, जनता को दिखाओ कि हम आपकी भलाई के लिए कर रहे हैं, लेकिन दिखाई जो दे रही थी भलाई, अंदर से खाई जा रही थी उसकी मलाई। बस इतना जी ही समझने की बात है, और वो एक एक करके अब सारे राज दर दराज एक एक परत बाय परत खुलती चली जा रही है, और जिसको समझा था लोगों ने गुलाब का फूल, वो निकला जी असल में बंद गोभी का फूल, और उसने बना दिया इन सब लोगों का इंग्लिश में दैट वाज फूल। फनी एक्चुअली। LOL। जी 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 एक क्वेश्चन है, व्हाई डीवाई कांट बी इम्पीच्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? व्हाट डू यू मीन बाय डीवाई? आई डोंट गेट इट। ऋषि शर्मा जी प्लीज फुल फॉर्म लिखिए। आई नो शॉर्ट फॉर्म हम लोग यूज करते हैं, बट इतना शॉर्ट फॉर्म मैं भी नहीं समझ पाऊंगी। जी सर, ये इनका ये जो घोटाला है दैट इज 14,000 करोड़ का रफली राउंड अप करके जो हमें सुनने में आ रहा है, जो सब्सिडी वाला जो घोटाला अब निकल कर आ रहा है। जी, एक्चुअली इसके इसके कई फोल्ड्स अभी खुलने बाकी हैं। जो इन्होंने डिस्कॉम को फायदा पहुंचाया है वो 8,000 करोड़ का है, जो एक्चुअली ये अभी तक पैसा दे चुके हैं एज अ पेमेंट ऑफ सब्सिडी, वो 13,500 करोड़ है। तो ये उसकी बाइफर्केशंस है कि किस किस तरीके से कहां कहां पे इन्होंने क्या क्या मूवमेंट किया है। उनको अब तक ये 13,500 करोड़ रुपया दे चुके हैं, और उसमें से जो उनका प्रॉफिट माना जा रहा है वो तकरीबन 8,000 करोड़ है। और ऑडिट ये जी कराने को तैयार नहीं है, और कहते हैं ऑडिट कराएंगे तो प्राइवेट कंपनी से कराएंगे, और प्राइवेट कंपनी की अपनी पेमेंट बंदे खुद देंगे। तो इसलिए ये सब और बातें अपने बंदे गोल से गोल मेरे घर गोल का बात बंदा ऑडिट करेगा। जी एक क्वेश्चन है जिसका मैं जवाब दे देती हूँ। शांतनु कुलकर्णी जी का है। जी आईआरएस एसोसिएशन ने इनको वार्निंग लेटर कल इशू किया है ऑफ जी लीगल कॉन्सिक्वेंसेस एंड नोटिस। कल मैंने डॉक्टर अविनाश जी के साथ वीडियो किया था, प्लीज गो एंड वॉच जी दैट वन। दैट जी इज वेरी मच सीरियस एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम एन एसोसिएशन हैज थ्रेटेंड अरविंद केजरीवाल इन दैट वे। जो ऋषि जी का क्वेश्चन था, वाई डी वाई चंद्रचूड़ इनका फुल फॉर्म चंद्रचूड़ कांट बी इम्पीच बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए किसी भी जज को इम्पीच करने के लिए देयर इज अ ह्यूज लॉन्ग प्रोसेस। इट विल नॉट पास थ्रू, अगर लोकसभा में हो भी गया तो राज्यसभा में जाके हो जाएगा। पहले भी ऐसे एक दो फेल्ड अटेम्प्ट्स हो चुके हैं। प्लस इट सेंड्स अ वेरी रॉन्ग मैसेज इन द पब्लिक दैट द जुडिशरी एंड द गवर्नमेंट आर नॉट इन सिंक। द लॉट ऑफ रीजंस, प्लस दीज पीपल ये हमेशा कानून का सहारा लेंगे जैसा कि हमेशा ये लोग करते हैं। फोर फाउंडेशन टाइप्स आर ऑलवेज ट्राइंग टू स्टील और फ्ली वट एवर दे कैन फ्रॉम इंडिया, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिकॉज हम लोगों को ना लोग सर मार्केट बनाकर रखना चाहते हैं। नोबडी वांट्स अस टू ग्रो। हम खड़े या हो जाएंगे। आफ्टर ऑल वो अंग्रेज जिनके घर में खाने को नहीं था, कपड़े नहीं थे पहनने को, लोग ढूंढते ढूंढते इंडिया क्यों आए? चोरी करने के लिए तो आए थे। नहीं तो अगर इतने ही समृद्ध होते, बिल्कुल इतने ही अच्छे होते, तो अपने ही देश में ना पड़े रहते। कॉलोनीज में क्यों जाते? बिकॉज वो कॉलोनीज उनसे रिच थी, दे हैड मोर मटेरियल रिसोर्सेज, दे वर मोर वेल ऑफ एग्जैक्टली। देन ब्रिटेन इटसेल्फ। तो ये जो इन्होंने अपने म्यूजियम बना रखे हैं ना ब्रिटेन में, जब आप वो देखने जाते हो, उनको तो चोर बाजार लिखा they होना were चाहिए they नीचे, were they were म्यूजियम a नहीं। kind of they were Gayatri, they were a kind of refurbished dacoits who were in रिफर्बिश्ड the डेकोइट्स, पॉलिश्ड disguise डेकोइट्स। of something else, polished ones। जी मतलब वो चोर आ, लुटेरे सुमिंदरी लुटेरे जो पहले आते थे वो नहीं थे, ये कुछ अलग किस्म के लुटेरे थे, लेकिन वो उन्हीं जगह अटैक एग्जैक्ट करते थे जहां पे सोने की चिड़िया जैसे हमारा इंडिया हुआ करता था, इसीलिए वो उनकी आंख में एग्जैक्ट आया था। जी। जी थैंक यू सो मच। इससे इसमें कोई पॉइंट आप ऐड करना चाहेंगे? अदरवाइज विल वाइंड अप। नहीं नहीं नहीं, मेरे ख्याल से आई हैव टोल्ड एवरीथिंग जितना तो मुझे आज अरविंद शेयर करना केजरीवाल, मैं था।
एक जाते जाते से बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताऊंगी। अगर लोग इल्यूमिनाटी में बिलीव करते हैं, इल्यूमिनाटी का जो सबसे फेवरेट नंबर है दैट इज 666। दैट वाज ब्रॉट टू मी इन नोटिस। जब मैंने ये 6% डाला तो मैं जिनसे दीदी से कंसल्ट करती हूँ, शी टोल्ड मी कि इल्यूमिनाटी फैमिली, द वन who control CIA, the one who control ISI, the one who control FBI, the one who control the deadliest or the most इंटरेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस अक्रॉस द वर्ल्ड, उनका जो लकी नंबर है जो वो मानते हैं दैट इज 666। एंड कोइंसिडेंस कहिए या क्या कहिए आई डोंट नो, बट इवन अरविंद केजरीवाल का भी जो फेवरेट नंबर है दैट इज 6। जी एक क्वेश्चन है। ओके सुपर स्टिकर, थैंक यू सो मच आर के राव सर फॉर योर सपोर्ट एंड वी आई रियली नीडेड, क्योंकि मेरा इंटरनेट का बिल मुझे बड़ा परेशान करता है। अफ्रीका में इंटरनेट इज सुपर एक्सपेंसिव, सो थैंक यू फॉर द कॉन्ट्रीब्यूशन। जी why NSA is not applicable for such people? NSA सर हमारे जो लॉ के लूप होल्स हैं बहुत बड़े हैं। लेट मी टेल यू, आई एम अ लॉयर माई सेल्फ। लॉयर को जब पढ़ाया जाता है, उसको लॉ पढ़ाने से पहले ये बताया जाता है उसमें लूप होल्स कहाँ है। A smart lawyer knows where the loopholes are than the law itself. So that's the problem. Our law books, IPC, CRPC, these need huge change. और उसके ऊपर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी बहुत सारे चेंजेस की जरूरत है। बहुत लंबा सेशन हो जाएगा, सो आई वुड लाइक टू वाइंड अप हियर। थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चंस एंड योर टाइम। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, बहुत मेहनत लगती है। देखिए आशीष सर भी जब आते हैं तो उससे पहले 1.5-2 घंटे बैठ के पूरी स्टडी करते हैं। प्लीज ऑनर इट बाय लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग। एंड अगर आप कुछ दान कर सकते हैं, अगर आप कुछ सपोर्ट कर सकते हैं, तो दैट इज अ वेरी वेलकम स्टेप। बट लाइक, सब्सक्राइब और शेयर में nothing goes in that. इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच।